दोस्तों, आज की ये कहानी जो हम बताने वाले हैं वो बाकी वाली कहानियों से एकदम अलग और सुपर मजेदार होने वाली है। इसमें हमारी हीरोइन एक नॉवेल की दुनिया में दोबारा जन्म लेती है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे नॉवेल के हीरो से झगड़ा करना पड़ता है। मतलब उसे बार बार गुस्सा दिलाना होगा, नहीं तो वो कभी भी उसका खेल खत्म कर सकता है। लेकिन हमारा हीरो तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। अब सवाल ये है कि क्या हमारी हीरोइन अपना काम पूरा कर पाएगी और कहानी में क्या क्या मजेदार मोड़ आएंगे। ये सब जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहानी हंसी मजाक से भरी हुई है और सबसे ऊपर अंत में एक जबरदस्त सरप्राइज ट्विस्ट मिलेगा। इसलिए बिना रुके अंत तक देखो। चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम अपनी मेन लड़की को देखते हैं। वो जैसे ही आंखें खोलती है वो पूरी तरह चौंक जाती है कि अरे, मेरा तो कार हादसा हुआ था ना, तो मुझे अस्पताल में होना चाहिए था। तभी अचानक एक आवाज आती है, हेलो होस्ट। वो सोचती है ये कौन बोल रहा है। फिर जादू की तरह वहाँ एक लड़का प्रकट होता है जो कहता है कि तुम सिस्टम की दुनिया में स्वागत है। अभी तुम्हारी असली पहचान एन परिवार की नकली बेटी एन टोंगटोंग है। हमारी हीरोइन पूरी तरह हैरान हो जाती है। टोंगटोंग? अरे वो तो नोवेल का एक किरदार है ना, क्या मैं नोवेल की दुनिया में आ गई हूँ? सिस्टम कहता है, बिल्कुल सही समझी तुमने। अगर तुम्हें अपनी असली दुनिया में वापस जाना है तो नोवेल के मेन लड़के को बार बार चिढ़ाना होगा, और जब उसकी तुम्हारे लिए नफरत 100% हो जाएगी तो तुम वापस चली जाओगी, वरना हमेशा यहीं अटकी रहोगी। वो तो पूरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि टोंगटोंग नाम की लड़की नोवेल में बहुत बुरी है और नोवेल के अंत में मेन लड़का उसे बुरी तरह सताकर खत्म कर देता है। प्लीज सिस्टम, मुझे कोई और रोल दे दो। सिस्टम कहता है, माफ करना, अब तुम्हारा रोल फिक्स हो चुका है, बदल नहीं सकता। और वो उसे उसके काम के लिए शुभकामनाएं देकर चला जाता है, जबकि टोंगटोंग चिल्लाती रहती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ढेर सारी कारें आती हैं और उनमें से हमारा मेन हीरो मिस्टर गूचिंग बाहर निकलता है। तभी सारे पत्रकार उसे घेर लेते हैं और लगातार सवाल पूछते हैं। मिस्टर गूचिंग, तुम पहले गरीब लड़के थे ना, तो अचानक एन परिवार का बड़ा बेटा कैसे बन गए? हमने सुना है कि तुम एन परिवार की बेटी के कुत्ते जैसे हो। लेकिन वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। जियान कहती है कि एन परिवार वाले पार्टी में सब कुछ बताएंगे। इधर टोंगटोंग न्यूज देख रही होती है और उसे पता चलता है कि उसने मिस्टर गूचिंग को बहुत ज्यादा तंग किया था। वहाँ पर बहुत सारे पट्टे और चेन रखे थे। तो टोंगटोंग सोचती है कि नोवेल की कहानी के मुताबिक मैंने उसे इन सब से बांध कर अगवा कर रखा था और हर तरह से उसे बहुत ज्यादा अपमानित किया, यहाँ तक कि उसकी असली पहचान भी चुरा ली। और हम देखते हैं कि मिस्टर गूचिंग बिस्तर पर बुरी तरह बंधा हुआ है। तभी टोंगटोंग आकर एक पट्टा उठाती है। वो घबरा रहा था तो वो उसके मुंह से रुई निकाल देती है। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है वो उसे चुप करा देती है और फिर उसे हर जगह छूने लगती है। मिस्टर गूचिंग पूछता है, ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? तो टोंगटोंग कहती है, वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा, और उसके नीचे ढूंढने लग जाती है। मिस्टर गूचिंग हैरान कि तुम कहाँ छूने वाली हो। तभी सिस्टम उसे बताता है कि अब उसकी नफरत का स्तर 10% हो गया है। वो खुश हो जाती है कि अच्छा, तो ये तरीका काम कर रहा है, अब बस मुझे इसे और ज्यादा परेशान करना है ताकि एक बार नफरत 100% हो जाए। मिस्टर गूचिंग उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तो वो कहती है, तुम छोटा सा पिल्ला हो। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिल्ला बोलकर बेइज्जत करने की? तो टोंगटोंग कहती है, चुपचाप मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। फिर उसे याद आता है कि नोवेल की कहानी के हिसाब से टोंगटोंग ने इसे चाकू से तंग किया था, इसलिए वो दौड़कर चाकू उठा लाती है। चाकू देखकर मिस्टर गूचिंग पूरी तरह चौंक जाता है कि अब तुम क्या करने वाली हो? मेरी मालकिन बनना चाहती हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जैसे ही वो चाकू लेकर उसके पास आती है वो चेन तोड़कर उसे धक्का मार देता है, लेकिन गलती से चाकू टोंगटोंग के हाथ पर लग जाता है। तो मिस्टर गूचिंग जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम मुझे अगवा करने के लिए इतना नीचे गिर गई, क्या ये तुम्हारा कोई खेल है? इतने में जियान दौड़कर आती है। मिस्टर गूचिंग, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ और बॉडीगार्ड्स साथ लाई हूँ। लेकिन मिस्टर गूचिंग बॉडीगार्ड्स को वहाँ से भगा देता है। जियान कहती है कि तो तुमने यंग मास्टर को अगवा किया था, जल्दी से इस गोद ली हुई बेटी से निपट लो। लेकिन मिस्टर गूचिंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि इसके तो खून निकल रहा है, पट्टी बांधनी पड़ेगी। जियान कहती है कि इसने तुम्हें अगवा किया और तुम उसी का साथ दे रहे हो। मिस्टर गूचिंग कहता है कि क्योंकि इसने मुझे बचाया था। टोंगटोंग हैरान कि इसे तो पता है कि मैंने इसे अगवा किया था। जियान कहती है कि ये तुम्हें बचा नहीं सकती, भूल गए, इसने तुम्हें पहले कुत्ता बोला था। मिस्टर गूचिंग कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा, अपनी हद मत पार करो। तो टोंगटोंग सोचती है कि अच्छा, तो ये मेन हीरो की असली साथी है, लेकिन नोवेल में तो ये बहुत नरम दिल वाली थी, आज इतना गुस्सा क्यों कर रही है? सिस्टम हमारी टोंगटोंग को बताता है कि इस नोवेल की मेन लड़की यानी जियान पिछली जिंदगी में इसी विलेन टोंगटोंग से मारी गई थी, इसलिए अब वो दोबारा जन्म लेकर बदला लेने आई है।
तोंग तो ये सुनकर इतनी हैरान कि गिरने ही वाली थी, लेकिन मिस्टर गोचिंग फटाफट उसे अपनी गोद में उठा लेता है और जियान से कहता है, आज का झगड़ा यहीं खत्म। तोंग ने मुझे अगवा किया था, ये बात बाहर मत फैलाओ। फिर वो तोंग को उठाकर ले जाने लगता है और कहता है, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और ना ही रोने दूंगा। जियान मन में सोचती है, पिछली जिंदगी में तोंग ने एन फैमिली की सारी संपत्ति के लिए मुझे खत्म कर दिया था, लेकिन इस बार मैं उसे जरूर रोकूंगी। फिर वो तोंग के पास आकर कहती है, तुम एन फैमिली की गोद ली हुई बेटी हो तो संपत्ति हड़पने का ख्याल भी मत लाना। तोंग सोचती है, अरे ये मुझसे बदला लेने आई है, इससे झगड़ा करने से बेहतर है कि मैं इससे दूरी बनाऊं। और वो जियान का हाथ पकड़कर कहती है, मैं तो बस एन फैमिली की गोद ली बेटी हूँ, लेकिन तुम तो मेरी आने वाली भाभी हो ना, तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। लेकिन जियान हाथ झटक देती है और कहती है, ये ड्रामा बंद करो, मिस्टर गोचिंग यहाँ नहीं है। मुझे पता है तुम उन्हें पसंद करती हो, तभी मुझे धोखा दे रही हो। तोंग मन में सोचती है, अब मैं इस हीरो की नफरत कैसे बढ़ाऊं? रुको, अगर ये नॉवेल की हीरोइन है और वो हीरो है, तो हीरोइन को तंग करने से हीरो की नफरत अपने आप बढ़ जाएगी। वाह, मैं कितनी चालाक हूँ। और जोर से कहती है, भले मैं एन फैमिली की सिर्फ गोदली बेटी हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत लाड प्यार दिया है। बाहर वाली तो तुम हो, अगर मैंने मिस्टर गोचिंग को थोड़ा तंग भी किया तो तुम्हें क्या दिक्कत? वैसे भी उसे मेरे साथ तंग होना अच्छा लगता है। जियान का चेहरा लाल हो जाता है, तुम कितनी बेशर्म हो, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तोंग देखती है कि जियान भाग गई, लेकिन पीछे से मिस्टर गोचिंग खड़ा सब सुन रहा था। वो कहता है, मुझे कैसे नहीं पता कि मुझे तुमसे तंग होना पसंद है, और तोंग का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आता है। तोंग डरते हुए कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारो। गोचिंग पूछता है, बताओ ये सब तुम्हें किसने सिखाया? क्या मेरे अलावा कोई और है तुम्हारा? बोलने से पहले 100 बार सोचो। तोंग कहती है, तुम मेरे एकमात्र भाई जैसे हो। गोचिंग मन में सोचता है, आज ये मुझे इतनी प्यारी क्यों लग रही है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा? तोंग सोचती है, कहीं ये मुझे अभी खत्म ना कर दे। सिस्टम प्लीज आकर बचाओ। नहीं, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। जैसे ही वो कुछ करने वाली होती है, गोचिंग दूर हट जाता है और कहता है, आओ मुझे गले लगाओ। तोंग को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिलहाल वो वैसा ही करती है और उसे गले लगा लेती है। गोचिंग उसे प्यार से छूने लगता है। तोंग सोचती है, इस हीरो ने अपनी कमर पर हथियार छिपा रखा है, क्या ये मुझे मारने के लिए है? नहीं, इससे पहले मैं ही हमला कर देती हूँ। और अचानक उस हथियार को पकड़ने लगती है। गोचिंग पूरी तरह चौंक जाता है और तोंग खुद भी हैरान। तभी जियान कमरे में आ जाती है और उन्हें गले लगे देख लेती है। गोचिंग फटाफट तोंग का हाथ पकड़ लेता है। जियान चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को तंग करने की? और तोंग को खींचकर ले जाने लगती है, लेकिन गोचिंग उसे रोक लेता है और कहता है, तुम यहाँ इतनी देर से क्या कर रही हो और बिना पूछे कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे की? ये एन फैमिली है, तुम्हारा घर नहीं। और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। जियान कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, और उसके पीछे भागती है। तोंग बेचारी बड़ी मुश्किल से बची और सोचती है, अभी तक नफरत का स्तर नहीं बढ़ा। रुको, आज पार्टी है ना, अगर पार्टी में उसके साथ कुछ गड़बड़ कर दूं तो मैं जरूर यहाँ से निकल पाऊंगी। अब सीन बदलता है। मिस्टर गोचिंग बात टब में बैठा एक ब्रासलेट देख रहा है और सोचता है, तोंग ने मुझे ऐसे छुआ, क्या वो मुझे पीटने की कोशिश कर रही थी? तभी तोंग दरवाजे से झांकती है और सोचती है, ये सही मौका है, मैं उसके कपड़े गंदे कर दूंगी। चुपके से अंदर आती है, उसके कपड़े पकड़ती है और उन पर केचप डालने लगती है। दांत निकालकर हंस रही होती है, लेकिन पीछे से गोचिंग खड़ा सब देख रहा होता है। वो पकड़ी जाती है तो कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं रास्ता भूल गई थी तो? जैसे ही वो खड़ी होती है, गोचिंग उसके हाथ से कपड़े छीन लेता है, उन्हें खोलकर छेद दिखाता है और कहता है, तुम्हारा कपड़ों का स्वाद तो बहुत बुरा है, क्या चाहती हो कि मैं पार्टी में ये पहनूं? तोंग कहती है, तो क्या हुआ, तुम जैसे पपी पर यही सूट करता है। गोचिंग उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है, उसकी ठुड्डी पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम में से पपी कौन है। फिर उसे गोद में उठाकर ले जाने लगता है। तोंग चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, लेकिन वो उसे उठाकर बाथटब में लिटा देता है। तोंग पूछती है, ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम्हें पपी का मजा चखाने वाला हूँ। तोंग मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वो उसका मुंह बंद कर देता है। चुप रहो, कहीं तुम इस बहाने लोगों को बुलाकर मुझे घर से बाहर तो नहीं निकलवाना चाहती? तोंग इनकार करती है, लेकिन वो उसकी ठुड्डी पकड़कर अपने पास खींच लेता है। मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ उन लोगों से है जो झूठ बोलकर दूसरों को फंसाते हैं। तोंग मन में सोचती है, इसका मतलब ये मुझे धीरे धीरे खत्म करना चाहता है। मिस्टर गोचिंग अपना टॉवल खोलने लगता है और तोंग सोचती है, मुझे पक्का यकीन है कि इसका वो हथियार पैंट
पैंट में छिपा है। तभी गोचिंग टॉवल हटाकर उसे दिखा देता है। तोंग डर के मारे आंखें बंद कर लेती है और मुंह फेर लेती है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मन में सोचती है नहीं, मैं माफी नहीं मांग सकती, मुझे तो इसे चिढ़ाना है, और जानबूझकर जोर से चिल्लाने लगती है, मैं माँ बाप को सब बता दूंगी। गोचिंग उसे पकड़ लेता है और जैसे उसके कान के पास फूंक मारने लगता है, तोंग धक्का दे देती है। तुम बहुत खराब हो, अब मैं पक्का बताऊंगी। वो कहता है, किसी को मत बताना, सॉरी, मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया, बताओ मैं कैसे माफी दूं? तोंग कहती है, जो मैं कहूंगी वही करना पड़ेगा, और उसके साथ छोटी उंगली से वादा कर लेती है। अगले सीन में हम एन फैमिली की बड़ी पार्टी में पहुंचते हैं, जहां लोग चुपके बातें कर रहे थे। एन फैमिली की सारी संपत्ति आखिर किसे मिलेगी? लेकिन जैसे ही एन ग्रुप का चेयरमैन आता है, सब चुप हो जाते हैं। मॉम कहती है, भले वो दोनों असली भाई बहन नहीं हैं, लेकिन लगता है उनमें अच्छी दोस्ती हो रही है। जियान भी हैरान कि गोचिंग ने सच में तोंग को अपना लिया। तभी तोंग आती है और कहती है, किसने कहा हमें दोस्ती हो रही है? और वो चेन से गोचिंग को खींच कर ला रही थी। सब लोग चौंक जाते हैं। अरे किसने मिस्टर गोचिंग के गले में पट्टा डाला है? तोंग मन में सोचती है, मैं इसे सबके सामने बेइज्जत करने लाई थी, लेकिन ये तो खुश लग रहा है। मॉम कहती है, देखा तुम दोनों में कितनी अच्छी केमिस्ट्री है, तुमने इसे अपना लिया। तोंग कहती है, मैंने कुछ नहीं अपनाया, मैं जानबूझकर ये नाटक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ इतने लोग हैं। पहले तो वो जाने लगती है, लेकिन फिर चेन खींचकर उसे साइड में ले आती है। गोचिंग उसे लगातार घूर रहा था। तोंग डरकर चेन छोड़ देती है, लेकिन वो तोंग का हाथ पकड़कर उसे घुमाता है और दीवार से सटा देता है। क्या हुआ? तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? तुमने तो कहा था कि हम माँ बाप को ये सब दिखाएंगे। तोंग सोचती है, मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ सब उल्टा चल रहा है? कहीं नॉवेल की दुनिया का सिस्टम खराब तो नहीं हो गया? गोचिंग पूछता है, बताओ भाग क्यों रही थी? तोंग उसे थप्पड़ मारने लगती है। मुझे थोड़ी शांति चाहिए थी। वो तोंग का हाथ पकड़कर अपने दूसरे गाल पर रख देता है। यहाँ भी मारो ना, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन तोंग हाथ झटक देती है। तुम पागल हो गए हो क्या? मॉम कहती है, देखो दोनों बच्चों में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। डैड कहते हैं, तोंग बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जुबान तेज लेकिन दिल साफ। और सब लोग हंसते हैं। वो दोनों मजाक कर रहे हैं, तुम भी मजा लो। जियान को कुछ गड़बड़ लगती है और वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ आ जाती है। तोंग, तुमने हद कर दी। पिछली बार यंग मास्टर को अगवा किया, अब पब्लिक में बेइज्जत कर रही हो। गोचिंग कहता है, तुम्हें कैसे लगा कि ये मुझे बेइज्जत कर रही है? बेहतर होगा तुम अपना काम देखो, तुम बस मेरी सेक्रेटरी हो, अब यहाँ से जाओ। जियान गुस्से में भाग जाती है। तभी तोंग को नया आइडिया आता है। वो गोचिंग की चेन खींचकर उसे कमरे में ले आती है, फिर धक्का देकर सोफे पर गिरा देती है। वो ड्रिंक में कुछ मिलाकर लाई थी। तुम घर लौट आए हो ना, चलो जश्न मनाते हैं। गोचिंग पहले तो ड्रिंक पीने वाला था, लेकिन रुक जाता है। बताओ तुमने इसमें क्या मिलाया जो अपने भाई जैसे को देना चाहती हो? अब मैं तुम्हें पिलाता हूँ। और तोंग की ठुड्डी पकड़कर जबरदस्ती पिला देता है। तोंग मना करती है, लेकिन वो पिला देता है। तोंग खांसने लगती है। गोचिंग अपना कोट उतारकर तोंग को पकड़ लेता है। दीवार से सटाकर उसका तापमान चेक करने लगता है। तोंग को अब वो चीज चढ़ गई थी। वो कहती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और गोचिंग से चिपटने लगती है। दोनों उलझे पड़े थे। इधर मॉम कहती है, पता नहीं दोनों कहाँ गए। डैड कहता है, चिंता मत करो, बच्चे बड़े हो गए हैं। उधर गोचिंग तोंग को उठाकर बेडरूम में ले आता है। उसके ऊपर चढ़कर दोनों हाथ पकड़ता है और अपनी टाई से बांध देता है। फिर वो डॉक्टर बुलाता है, जो कहता है, बॉस ये दवा से सब ठीक हो जाएगा। पता चलता है कि गोचिंग ये सब नाटक कर रहा था। फिर डॉक्टर एक पुरानी वीडियो दिखाता है, जिसमें तोंग माँ बाप से कह रही थी, एन फैमिली की असली बेटी मैं हूँ, वो तो बस एक गरीब लड़का है, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती, आप उसे घर क्यों लाए? मॉम डैड कहते हैं, जिद मत करो, वो भी हमारा बेटा है। लेकिन तोंग गिर जाती है, मुझे नहीं पता, मैं इन फैमिली की अकेली बेटी बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बताता है कि तोंग बहुत घमंडी और हावी करने वाली है, इसलिए वो गोचिंग से जल्दी छुटकारा चाहती थी। गोचिंग कहता है, इस पर नजर रखो, देखो ये क्या क्या करती है। वो चीज की वजह से तोंग अभी भी तड़प रही थी। डॉक्टर देख लेता है। गोचिंग घूरता है तो वो कहता है, सॉरी मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता था आपको ऐसी आदत है। गोचिंग कहता है, बेहतर होगा मुंह बंद रखो। डॉक्टर सॉरी बोलकर भाग जाता है। तोंग तड़प रही होती है। गोचिंग आकर उसे दवा पिला देता है, लेकिन फिर खुद ही उसे चूमने लगता है और कहता है, तुम्हें तो मेरी शुक्रगुजार होना चाहिए। अगले सीन में तोंग आंखें खोलती है और कहती है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं गोचिंग के कमरे में कैसे पहुंची? चलो जो हुआ सो हुआ, कम से कम मेरी जान बची।
वरना पता नहीं वो मुझे खत्म कर देता। तभी गोचिंग नहा कर आता है। तुम यहाँ क्या बड़बड़ा रही हो? मुझे कंपनी में असिस्टेंट चाहिए। अगर नहीं चाहती कि माँ बाप को पता चले तुमने मुझे वो ड्रिंक दी थी तो टोंग कहती है मैं तैयार हूँ तुम्हारी असिस्टेंट बनने को, और मन में सोचती है अगर मैं इसके साथ कंपनी जाऊंगी तो इसे और ज्यादा तंग कर सकती हूँ। मिस्टर गोचिंग मन में सोचता है ये लड़की मुझसे बिल्कुल नहीं डरती, कहीं ये सब मेरे साथ ज्यादा समय बिताने के लिए तो नहीं कर रही। फिर जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है वहाँ जियान पहले से बैठी होती है और कहती है वो तोंग तुम्हें कमरे में ले गई थी, मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें तंग ना कर रही हो। गोचिंग पूछता है और तुमने क्या देखा? जियान बताती है एक डॉक्टर दवा का बॉक्स लेकर गया था, मुझे लगा तुम्हें चोट लगी है। गोचिंग कहता है कितनी बार बोला है अपना काम देखो। जियान कहती है मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन उस बुरी लड़की के जाल में मत फंसना, तुम्हें तोंग की डायरी पढ़नी चाहिए। गोचिंग जैसे ही डायरी देखता है उसमें लिखा होता है मुझे मिस्टर गोचिंग से छुटकारा पाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, और एन फैमिली की सारी संपत्ति मुझे चाहिए। वो सोचता है अगर वो मुझे हटाकर संपत्ति हड़पना चाहती है तो कल उसने मुझे वो ड्रिंक क्यों देने की कोशिश की। फिर जियान से कहता है आगे से किसी की डायरी मत पढ़ना, और वहाँ से चला जाता है। जियान हैरान हो जाती है ये क्या हो गया? पिछली जिंदगी में तो वो मेरे साथ इतना अच्छा था, ये सब तोंग की वजह से हो रहा है। इधर हम तोंग को ऑफिस में देखते हैं, वो चुपके से झांक रही होती है और सोचती है वाह कितना बड़ा ऑफिस है, मिस्टर गोचिंग तो राजा जैसी जिंदगी जी रहा है। तभी अचानक उसे चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर सिस्टम प्रकट होता है और बताता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लंबे समय से हीरो की तुम्हारे लिए नफरत नहीं बढ़ रही, इससे तुम्हारी सेहत कमजोर हो रही है, अपना काम मत भूलो। तोंग कहती है मैं नहीं भूली, लेकिन इस हीरो से झगड़ा करना कितना मुश्किल हो रहा है। सिस्टम के जाने के बाद मिस्टर गोचिंग वहाँ आ जाता है। वो तोंग को देखता है और सोचता है पता नहीं अब कौन सा नया खेल खेलने वाली है। फिर कहता है जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। तोंग कॉफी बनाकर लाती है और मन में सोचती है अगर मैं इसे इसके ऊपर गिरा दूं तो ये मुझसे जरूर नफरत करेगा। जानबूझकर तेजी से कॉफी लेकर उसकी तरफ जाती है, लेकिन गलती से खुद ही गिर जाती है। गोचिंग दौड़कर आता है, कॉफी साइड में रखता है और तोंग की मदद करने लगता है। तुम जल तो नहीं गई? फिर वो तोंग को उदास देखकर छूने वाला होता है, लेकिन तभी डायरी की बात याद आती है। वो गुस्से में कहता है यहाँ से निकल जाओ। सिस्टम बताता है कि उसकी नफरत 10% बढ़ गई है। तोंग खुश होकर भाग जाती है, जबकि गोचिंग और ज्यादा चिढ़ जाता है। कर्मचारी आपस में बात कर रहे होते हैं। सोचा नहीं था मिस्टर गोचिंग इतना जवान और अच्छा दिखने वाला होगा, साथ में कितना होशियार है, और सुना है वो झोंग फैमिली के साथ बड़ा सौदा करने वाला है। तोंग उनकी बातें सुन लेती है और सोचती है मुझे याद है नॉवेल में लिखा था कि तोंग ने उसका जोंग फैमिली वाला सौदा बर्बाद कर दिया था। चुपके से गोचिंग के ऑफिस में जाती है, कॉन्ट्रैक्ट की फाइल उठाती है और उसे छिपाने वाली होती है। तभी गोचिंग अंदर आ जाता है। तोंग पेपर अपने कपड़ों में छिपा लेती है। वो पूछता है यहाँ क्या कर रही हो? तोंग सोचती है अगर पकड़ी गई तो क्या ये मुझे यहीं खत्म कर देगा। वो डर रही होती है, लेकिन गोचिंग पीछे से आकर उसके कान के पास सांस फेंकता है। तोंग सोचती है क्या ये हमेशा अपना हथियार साथ रखता है, और उसे धक्का दे देती है। फिर कहती है सुना तुम झोंग फैमिली के साथ सौदा करने वाले हो, तो मैं बस वो देखने आई थी। वैसे तुमने कपड़े बदल लिए? गोचिंग कहता है हाँ, लेकिन तुमने अभी अभी अपने कपड़ों में क्या छिपाया? वो हाथ डालने वाला होता है, लेकिन तभी कोई बाहर से आ जाता है। गोचिंग जल्दी से तोंग को अपने डेस्क के नीचे छिपा देता है। क्लाइंट अंदर आता है और हाथ मिलाते हुए कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, प्लीज पहले आप बैठिए। दोनों बैठकर बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट की बात करने लगते हैं। गोचिंग देखता है कि फाइल से एक जरूरी पेपर गायब है। वो डेस्क के नीचे झांकता है। तोंग सोचती है अरे नहीं, हीरो को पता चल गया। गोचिंग बात करते करते धीरे से हाथ अंदर डालता है और तोंग के कपड़ों से पेपर निकालने की कोशिश करता है। तोंग उसके हाथ पर काट लेती है। क्लाइंट पूछता है क्या हुआ सर? गोचिंग कहता है कुछ नहीं, किसी बिल्ली ने काट लिया। क्लाइंट हंसता है आप भी अच्छा मजाक करते हैं। गोचिंग अपना मुंह दबाकर फिर हाथ अंदर डालता है। इस बार तोंग का चेहरा पकड़ता है और उसके होंठों को धीरे धीरे छूने लगता है। असल में वो पेपर ढूंढ रहा होता है कि कहाँ छिपा है, लेकिन गलती से वो बार बार तोंग को अजीब तरीके से छू रहा था। तोंग को गुदगुदी होने लगती है और वो कॉन्ट्रैक्ट भूलकर उसमें खो जाती है। क्लाइंट पूछता है कॉन्ट्रैक्ट में कोई समस्या है? गोचिंग कहता है नहीं, तुम मैनेजर से बात कर लो। क्लाइंट खुश होकर जाता है, लेकिन वापस आकर कहता है सर साथ में रात का खाना खाएं, और चला जाता है। गोचिंग तोंग को डेस्क से बाहर निकालता है और उसे ऊपर बिठा देता है। तोंग कहती है तुम्हें मैं अभी याद आई। मिस्टर गोचिंग तोंग के और करीब आता है और उसे चूमने लगता है।
कहता है तुम तो बहुत प्यारी हो, फिर से चूमने वाला होता है, लेकिन तोंग अपनी भावनाओं पर काबू करके उसे जोर से धक्का दे देती है। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, मत भूलो तुम बस मेरे छोटे से पपी हो। गोचिंग पूछता है एक बात बताओ, क्या तुम्हें ऐसे खेल खेलना अच्छा लगता है? क्या तुमने ये सब पहले भी आजमाया है? तभी सिस्टम बताता है कि उसकी नफरत का स्तर 20% और कम हो गया है। तोंग मन में सोचती है मैं इसके साथ कितना भी समय बिताऊं, लेकिन कुछ काम ही नहीं बनता, और गोचिंग को फिर धक्का देती है। हाँ, मैंने तो ये सब हजारों बार किया है। गोचिंग कहता है अच्छा इतनी बार? तोंग सोचती है अब इसे पता चलेगा कि एन फैमिली की बेटी कितनी घमंडी है, और जोर से कहती है हाँ बिल्कुल। गोचिंग सोचता है एन फैमिली में पली बड़ी होने के बावजूद इसने इतनी बार ये सब किया है, और वो गुस्से से भर जाता है। सिस्टम बताता है कि अब नफरत का स्तर 40% से ज्यादा हो गया है। तोंग खुशी से झूमने लगती है और सोचती है अब से मैं और ज्यादा चिड़चिड़ी बनूंगी। गोचिंग गुस्से में कहता है दोबारा मेरी इजाजत के बिना ऑफिस में मत घुसना। तोंग भी मजे लेते हुए वहाँ से भाग जाती है। गोचिंग देखता है कि वो कितनी खुश लग रही है और सोचता है ये तो मस्ती में जा रही है। अगले सीन में घर पर सब लोग खाना खा रहे होते हैं। मॉम कहती है कल रात एक बड़ा ऑक्शन होने वाला है। हमने एक नेकलेस तैयार किया है और हमेशा एन ग्रुप की तरफ से तुम ही हिस्सा लेती हो, तो क्या इस बार मिस्टर गोचिंग हिस्सा ले सकता है? तोंग सोचती है ऑनेक्शन हाई क्लास लोगों के बीच जाने का बढ़िया मौका है, लेकिन नॉवेल के मुताबिक मैंने नेकलेस को नकली से बदल दिया था, जिससे हीरो और एन फैमिली की सबके सामने बहुत बेइज्जती हुई थी। मैं भी वैसा ही करूंगी। वाह मैं कितनी चालाक हूँ। और जोर से कहती है मॉम हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले सीन में हम ऑक्शन की जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ का होस्ट बताता है एन ग्रुप के बॉस मिस्टर गोचिंग ने ये खूबसूरत नीला नेकलेस वेलफेयर होम को दान किया है। लोग आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं। पहले तो हमेशा एन ग्रुप की बेटी आती थी, लेकिन अब असली बेटा आ गया है, तो गोद ली हुई बेटी को साइड करके सब कुछ असली वाले को दे रहे हैं। लेकिन गोद ली बेटी को देखो, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे ही ऑक्शन शुरू होने वाला होता है तभी जियान वहाँ आकर चिल्लाती है इस नेकलेस को पहले बदल दिया गया है और ये सब तोंग ने किया है। लोग कहते हैं हाँ शायद वो मिस्टर गोचिंग से जल रही होगी इसलिए ऐसा किया। जियान मन में सोचती है मुझे नहीं पता मिस्टर गोचिंग तुमने कौन सी जादू की गोली खाई है, लेकिन इस बार वो तुम्हें सच में नहीं छोड़ेगी। लेकिन डैड गुस्से में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी पर इल्जाम लगाने की? भले वो एन ग्रुप की असली बेटी नहीं है, लेकिन हमने उसे पाला है। वो अब भी हमारी फैमिली का हिस्सा है और तुम बाहर वाली होकर हमारी बेटी पर आरोप लगा रही हो। जियान कहती है मेरे पास सबूत है, ये कैमरा फुटेज देखो। सब लोग वीडियो में देखते हैं कि तोंग नेकलेस निकाल कर ले गई थी। मिस्टर गोचिंग सोचता है ये सबके सामने मुझे बेइज्जत करना चाहती है। मॉम और डैड खुद हैरान हो जाते हैं। लोग कहते हैं ये तोंग बदला लेने के लिए इतना नीचे गिर गई कि अपनी ही फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तोंग कहती है नहीं कोई गलतफहमी हुई होगी। जियान चिल्लाती है वीडियो झूठ नहीं बोलता। बॉडीगार्ड तोंग को पकड़ने आते हैं, लेकिन वो खुद को छुड़ा लेती है। मिस्टर गोचिंग जियान से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। अगर कोई गलती हुई भी तो ये हमारा घर का मामला है और तुम बस एक साधारण सेक्रेटरी हो। जियान कहती है तोंग ने गलत किया है, अगर तुम उसे सजा नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मानो तो कि वो चोर है। तभी नेकलेस की जांच होती है और तोंग हैरान सोचती है मिस्टर गोचिंग मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है? गोचिंग खुद सोचता है मुझे क्या हो रहा है? मुझे पता है ये हमेशा मेरे साथ बुरी तरह पेश आती है, मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश भी की, फिर भी मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा उसकी मदद करने से। फिर वहाँ एक जौहरी आता है जो नेकलेस चेक करता है और बताता है ये वो पुराना नेकलेस नहीं है। मिस्टर गोचिंग और मॉम डैड सच में परेशान लगते हैं। बाकी लोग बातें करने लगते हैं, इसका मतलब तोंग ने सच में नेकलेस बदल दिया। गोचिंग पूछता है क्या तुम पक्का हो कि ये असली नहीं है? वो कहता है हाँ, क्योंकि ये वाला नेकलेस पुराने से बेहतर क्वालिटी का है और इसकी कीमत पुराने से 3 गुना ज्यादा है। सब लोग चौंक जाते हैं, अरे 3 गुना महंगा? मतलब हम तोंग को गलत समझ रहे थे। मॉम और डैड तो खुशी से झूमने लगते हैं। मिस्टर गोचिंग हैरान कि तोंग तो मुझे परेशान करना चाहती थी ना। जियान सोचती है पिछली जिंदगी में तो ऐसा नहीं हुआ था। तोंग का स्वभाव पूरी तरह बदल गया है, कहीं वो भी दोबारा जन्म लेकर आई है। तोंग मन में सोचती है मॉम डैड हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे हैं, मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती, इसीलिए मैंने पिछले जन्मदिन पर उन्होंने जो नेकलेस गिफ्ट किया था उसी को बदल दिया, वरना ये मुझे खत्म कर देता। मिस्टर गोचिंग पूछता है ये सब क्या खेल है? तोंग कहती है ये मेरा तरीका है तुम्हारा घर में स्वागत करने का, सोचा तुम वापस आए हो तो छोटा सा सरप्राइज दे दूं। मिस्टर गोचिंग तोंग को अपनी तरफ खींचता है और मन में सोचता है क्या ये सच में मेरा घर में स्वागत कर रही थी? फिर जोर से थैंक यू कहता है। उसके बाद जियान की तरफ मुड़ता है और
और कहता है, तुम बार बार तोंग को मुश्किल में डाल रही हो। लगता है अब तुम्हें यहाँ सेक्रेटरी की नौकरी की जरूरत नहीं है। अपना सामान समेटो और बाहर निकलो। फिर बॉडीगार्ड्स को बुलाकर जियान को वहाँ से बाहर करवा देता है। जियान पूरी तरह चौंक जाती है और सोचती है, ये कैसे हो सकता है? पिछली जिंदगी में तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, अचानक इनमें इतनी दोस्ती कैसे हो गई? रात के समय तोंग अपने कमरे में सोचती है, भले ही ये हीरो मुझे हमेशा बचाता है, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी है। मुझे अपना काम पूरा करना ही पड़ेगा। अगर मैं ये दूध का गिलास इसके ऊपर गिरा दूं, तो मेरी नफरत के पॉइंट्स 10 और बढ़ जाएंगे। उधर मिस्टर गोचिंग बाथरूम में नहा रहा होता है। तोंग चुपके से दरवाजा खोलती है। उसे देखकर जोर से चिल्ला पड़ती है। गोचिंग भी पीछे मुड़कर देखता है, खुद को जल्दी से ढकता है और तोंग डरकर भाग जाती है। फिर गोचिंग खुद को सुखाता है, बाहर आता है और तोंग की डायरी उठाकर पढ़ने लगता है। जैसे ही तोंग अंदर आने वाली होती है, वो फटाफट डायरी तकिए के नीचे छिपा देता है। तोंग दूध का गिलास लेकर आती है और कहती है, तुम्हें रात को दूध पीकर सोना चाहिए, लेकिन देने की बजाय जानबूझकर गिलास उसके ऊपर उलट देती है। फिर माफी मांगती है, सॉरी, गलती से गिर गया, और साफ करने लगती है। गोचिंग कहता है, गलती से गिरा या जानबूझकर गिराया? अगर गलती की है तो मान लो, मैं अभी नहा कर आया हूँ, तुमने फिर से मुझे गंदा कर दिया। चलो अब चाट कर साफ करो। तोंग हैरान हो जाती है, चाट कर? गंदी चीज को चाटते थोड़ी है। गोचिंग उठकर जाने लगता है, लेकिन तोंग उसका हाथ पकड़कर रोकती है और सोचती है, अभी इसे जाने नहीं दे सकती। अभी तक नफरत के पॉइंट्स 10% बढ़े नहीं। फिर कहती है, मैं धोने में तुम्हारी मदद करती हूँ, और उसे बाथरूम में ले जाती है। शॉवर चालू करके उसके ऊपर पानी डालने लगती है। गोचिंग चिल्लाता है। तोंग कहती है, सॉरी, गलती से ठंडा पानी आ गया, अब ठीक करती हूँ, और इस बार बहुत गर्म पानी चला देती है। गोचिंग जोर से चीखता है। तभी सिस्टम बताता है कि नफरत का स्तर 10% कम हो गया है। तोंग हैरान, ये कम क्यों हो रहा है? मिस्टर गोचिंग तोंग को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, लगता है तुम मेरे साथ कोई और खेल खेलना चाहती हो। अब जब तुमने मेरे अंदर की आग भड़का दी है तो भाग नहीं सकती, और उसे पकड़कर चूमने लगता है। तोंग चौंक जाती है और धक्का दे देती है, लेकिन वो फिर से पकड़ लेता है और चूमता है। तोंग फिर से दूर करने की कोशिश करती है। तभी बाहर से मॉम की आवाज आती है, मिस्टर गोचिंग, जल्दी बाहर आओ, हमें तोंग के बारे में कुछ बात करनी है। गोचिंग कहता है, ठीक है, अभी आता हूँ। फिर तोंग से कहता है, इस बार तुम भाग्यशाली थी, बच गईं, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तभी सिस्टम वहाँ आता है और बताता है, हीरो की नफरत का स्तर लगातार कम हो रहा है, तुम्हें जल्दी से काम पूरा करना होगा। तोंग कहती है, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, सिस्टम तुम बताओ क्या करूँ? वो कहता है, सॉरी, मैं नियम नहीं तोड़ सकता, और गुड लक बोलकर गायब हो जाता है। मॉम गोचिंग को बताती है, तुम्हें जोंग फैमिली के बारे में पता है ना? वो कितने अमीर और ताकतवर हैं। 20 साल पहले उनकी अकेली बेटी अगवा हो गई थी, और कुछ समय पहले पता चला कि जियान ही वो बेटी है। तुम्हें तो पता है जियान तुम्हारे लिए क्या महसूस करती है, इसलिए जोंग फैमिली वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। तोंग चुपके से झांक कर सुन रही होती है और गोचिंग उसे देख लेता है। वो हंसकर कहता है, ठीक है मॉम, लेकिन मैं तोंग को भी अपने साथ ले जाऊंगा। मॉम हाँ कर देती है। तोंग सोचती है, नॉवेल में तो उसने मुझे जाने से मना कर दिया था, लेकिन ये तो मुझे भी साथ खींचकर ले जाएगा। मिस्टर गोचिंग तोंग को साथ लेकर जाता है, जहाँ जियान पहले से मौजूद होती है। जियान परेशान होकर कहती है, तुम मुझसे मिलने आए हो तो इसे साथ क्यों लाए? तोंग कहती है, मैं तो बस यहाँ खाना खाने आई हूँ। गोचिंग कहता है, मुझे बाहर वालों के साथ खाना पसंद नहीं, इसीलिए इसे साथ लाया। जियान कहती है, मैं कोई अनजान थोड़ी हूँ, थोड़े समय में हम सब एक परिवार बनने वाले हैं, और गोचिंग का हाथ छूती है। तोंग को गुस्सा आता है। गोचिंग सोचता है, क्या ये जल रही है? मुझे इसकी भावनाओं को जांचना चाहिए, आखिर ये मेरी छोटी सी लड़की है, और टेबल के नीचे से अपना हाथ तोंग के पैर पर रख देता है। तोंग पूरी तरह चौंक जाती है। ये क्या कर रहा है? इसे तो ये सब नॉवेल की हीरोइन के साथ करना चाहिए, मेरे साथ क्यों? कहीं ये जियान के साथ मिलकर मुझे तंग तो नहीं करना चाहता? नहीं, मैं इससे पहले इसे तंग करूंगी। और गोचिंग के करीब आकर कहती है, मुझे कुछ काम है, तुम बाद में आ जाना। लेकिन टेबल के नीचे से पैर मारकर उसे पीटने लगती है। गोचिंग सोचता है, इसकी हिम्मत देखो, ऐसी हालत में भी मुझे मार रही है। फिर उठकर तोंग की कुर्सी पीछे से पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़कर ले जाता है, जबकि जियान चिल्ला रही होती है। वो उसकी एक नहीं सुनता। जियान उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन ये दोनों दौड़कर बहुत दूर आ जाते हैं। तोंग गोचिंग को पकड़कर एक कमरे में ले आती है और कहती है, तुम्हें जियान के साथ जाना अच्छा लगता है ना? लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों बिल्कुल मैच नहीं करते। गोचिंग उसका चेहरा पकड़ता है, लेकिन फिर पूरी तरह से उसे घुमाकर पीछे से पकड़ लेता है। तोंग सोचती है, क्या ये फिर से अपना हथियार इस्तेमाल करने वाला है?
धक्का देने वाली होती है, लेकिन वो आगे से उसे घेर लेता है। तुमने तो मुझे मदद करने को कहा था। जियान भागकर वहाँ आती है और कहती है, क्या ये लोग अंदर हैं? ये दोनों सुन लेते हैं। जैसे ही तोंग दूर होने वाली होती है, गोचिंग उसके चेहरे को ढक देता है। जियान बाहर से आवाज दे रही होती है। जियान बाहर से जोर से पूछती है, क्या कोई अंदर है? मिस्टर गोचिंग धीरे से तोंग से कहता है, इसे किसी तरह यहाँ से भगाओ। तोंग बहाना बनाती है, अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जियान पूछती है, मिस्टर गोचिंग कहाँ है? तोंग कहती है, मुझे नहीं पता, शायद वो नीचे चला गया होगा। जियान कहती है, ठीक है, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, तुम बाहर मत निकलना। लेकिन जैसे ही तोंग और गोचिंग करीब आकर एक दूसरे को चूमने वाले होते हैं, जियान जोर की लात मारकर दरवाजा खोल देती है, लेकिन उससे ठीक पहले गोचिंग तेजी से भागकर छिप जाता है। तोंग कहती है, हेलो। जियान अंदर झांककर देखती है कि कोई नहीं है, तो वो वहाँ से चली जाती है, जबकि मिस्टर गोचिंग दीवार के पीछे छिपा हुआ था और बाहर निकलकर कहता है, आगे से ऐसे खेल खेलने के लिए कोई साफ सुथरी जगह चुनना, ऐसी गंदी जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तोंग गुस्से में भरकर कहती है, तुम पागल हो, और वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों साथ में वापस आते हैं। मिस्टर गोचिंग तोंग के लिए कुर्सी पीछे खींचता है। जैसे वो बैठती है, जियान कहती है, मैंने हर जगह ढूंढा, तुम दोनों कहीं नहीं मिले, और गुस्से में पानी का गिलास उठाकर तोंग पर फेंकने वाली होती है। लेकिन गोचिंग फटाफट रोक लेता है और कहता है, अगर दोबारा तुमने तोंग को तंग किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जियान कहती है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन गोचिंग तोंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। जियान गुस्से से लाल हो जाती है और सोचती है, मैं इस तोंग को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब सीन बदलता है, दोनों सड़क पार कर रहे होते हैं। तोंग देखती है कि एक कार तेजी से गोचिंग को टक्कर मारने वाली है। वो फटाफट गोचिंग को पकड़कर खींच लेती है। गोचिंग तो बच जाता है, लेकिन तोंग खुद पीछे बुरी तरह गिर जाती है और चोट लग जाती है। मिस्टर गोचिंग जल्दी से उसे संभालता है और एम्बुलेंस बुलाने लगता है। तभी सिस्टम प्रकट होता है और कहता है, अच्छा किया मैंने शील्ड चालू कर दिया था, वरना ये लड़की बच नहीं पाती। अभी के लिए बस इतनी मदद कर सकता हूँ। अगले सीन में मिस्टर गोचिंग तोंग को अस्पताल ले आता है। जियान चुपके से झांक कर देख रही होती है और सोचती है, ये कार से टकराई नहीं, बस बच गई या सिर्फ खरोंच आई है। कोई बात नहीं, अगली बार इतनी किस्मत नहीं चलेगी। मिस्टर गोचिंग मन में सोचता है, तोंग ने मुझे हर हाल में बचाया, क्या वो सच में मुझसे इतना प्यार करती है या कोई और वजह थी? लेकिन ये कितनी मूर्ख है, अपनी जान की परवाह ही नहीं की। इतने में तोंग को होश आ जाता है। गोचिंग पूछता है, सच बताओ, तुमने ये सब फैमिली की संपत्ति के लिए किया या मेरे लिए? तोंग मन में सोचती है, कहीं इसे लग तो नहीं रहा कि कार मैंने भेजी थी? नहीं, ये मुझे खत्म कर देगा। और कहती है, बेशक तुम्हारे लिए, मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी जल्दी चले जाओ। वो पूछता है, क्यों? तोंग कहती है, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें तंग नहीं कर पाऊंगी ना। मत भूलो, तुम मेरे छोटे से पप्पी हो। जब तक तुम एन फैमिली में हो, मैं तुम्हें तंग करती रहूंगी, चाहे मारूं या काटूं, तुम्हें झेलना पड़ेगा। मिस्टर गोचिंग सोचता है, ये मुझसे प्यार करती है, लेकिन मानती नहीं। कितनी प्यारी है। तोंग सोचती है, ये इतना चुप क्यों है? लेकिन वो तोंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम्हें मुझे तंग करना इतना अच्छा लगता है तो मैं खुद तुम्हें मौका दूंगा। आगे से तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। और उसे चूमने के लिए करीब आता है, लेकिन तोंग धक्का दे देती है। ये क्या कर रहे हो? और मन में सोचती है, ये हीरो पागल हो गया क्या? मैंने ऐसी कौन सी गलती की कि पूरी कहानी उलट गई? गोचिंग कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या करूंगा? मुझे पता है तुम्हें मैं चाहिए, लेकिन तुम शर्मीली बन रही हो। इस बार मैं तुम्हें खुश जरूर करूंगा। और तोंग की ठुड्डी पकड़कर चूमने वाला होता है, लेकिन तभी मॉम डैड अंदर आ जाते हैं, तो वो फटाफट दूर होकर बैठ जाता है। मॉम डैड पूछते हैं, तुम अब ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तोंग कहती है, नहीं, अब बस थोड़ा दर्द है। मिस्टर गोचिंग कहता है, डॉक्टर ने कहा है कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तोंग सोचती है, ओह, ये मॉम डैड के सामने अच्छा बन रहा है। गोचिंग बताता है, वो कार मुझे टक्कर मारने वाली थी, लेकिन तोंग ने मुझे बचा लिया। मॉम डैड कहते हैं, ओके, हम सब एक परिवार हैं, तो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मिस्टर गोचिंग तोंग को छिला हुआ सेब देता है। तोंग सोचती है, कहीं इसमें जहर तो नहीं? लेकिन वो जबरदस्ती उसके हाथ में पकड़ा देता है। डैड कहता है, कुछ दिनों में तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, बताओ इस बार कैसे मनाओगी? तोंग सोचती है, नॉवेल की कहानी में तो गोचिंग ने इस बुरी लड़की को संपत्ति हड़पने के इल्जाम में सबके सामने बेनकाब कर दिया था, लेकिन मैंने तो अभी तक
तक ऐसा कुछ नहीं किया और मॉम डैड से कहती है आप लोग मुझे जन्मदिन पर कुछ भी दे सकते हो। फिर गोचिंग की तरफ घूरते हुए कहती है बस वो इस सेब जितना बदसूरत ना हो, देखो कितना खराब लग रहा है। मॉम डैड हंसने लगते हैं। तोंग कहती है और नहीं तो क्या, इसने खराब सेब को ठीक से छीला भी नहीं, आधा हिस्सा छोड़ दिया, और सेब वापस गोचिंग को पकड़ा देती है। वो फिर से छील कर देता है और कहता है छोटी राजकुमारी ये अब ठीक है ना। तोंग मन में सोचती है कितनी अजीब बात है, ये हीरो गुस्सा क्यों नहीं कर रहा, और डरते डरते सेब का टुकड़ा मुंह में डालने लगती है, लेकिन जानबूझकर उसे गिरा देती है। देखो मेरे कपड़े गंदे हो गए, ये मेरी सबसे पसंदीदा ड्रेस थी, अब तुम्हें मुझे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। गोचिंग कहता है अच्छा तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, चलो मैं तुम्हें नए दिलवा देता हूँ, और उसका हाथ पकड़ लेता है। तोंग सोचती है ये मेरे लिए सच में दीवाना हो गया है, ऐसे तो ये मुझे और ज्यादा डरा रहा है, और वो बिस्तर पर लेट जाती है। मॉम डैड पूछते हैं क्या हुआ बेटी, लेकिन तोंग अपना मुंह छिपा रही होती है। मिस्टर गोचिंग उसके लिए नए कपड़े मंगवाता है, लेकिन तोंग बैठी यही सोच रही होती है कहीं ये मुझे तंग करने का कोई बड़ा प्लान तो नहीं बना रहा, क्या मुझे इसे तंग करते रहना चाहिए। गोचिंग पूछता है ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। तोंग कहती है बिल्कुल अच्छे नहीं। वो कहता है अच्छा मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे, तुम इतनी प्यारी और खूबसूरत हो कि तुम पर सब कुछ सूट करेगा। तोंग कहती है तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं बता देती हूँ मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। गोचिंग उसके करीब आता है और पूछता है अच्छा तो बताओ मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। तोंग पीछे हटते हटते सोफे पर गिर जाती है। गोचिंग कहता है ये वाले कपड़े पहनकर देखो, वरना मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। तोंग फटाफट कपड़े लेकर भाग जाती है। जियान बाहर कान लगाकर सब सुन रही होती है। तभी गोचिंग को फोन आता है कि उस कार के ड्राइवर को किसी अनजान खाते से ढेर सारे पैसे ट्रांसफर किए गए थे। गोचिंग कहता है मुझे पहले से शक था, ये कोई साधारण हादसा नहीं था। जियान सोचती है कहीं ये पूरा राज ना खोल दे, मुझे इसे रोकने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तभी तोंग वो ड्रेस पहनकर आती है। गोचिंग कहता है बहुत सुंदर लग रही हो। जियान चिढ़ जाती है और मन में कहती है अब देखना मैं इसकी जन्मदिन की पार्टी को मौत की पार्टी बना दूंगी, यही इसका सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। गोचिंग कहता है दूसरे कपड़े पहनकर देखो। तोंग फिर बदलने जाती है, लेकिन जिप फंस जाती है। अरे ये तो अटक गई, वैसे ये अच्छा मौका है, मैं गोचिंग को अंदर बुलाकर मदद मांगूंगी, फिर चिल्लाकर उसे फंसाऊंगी, तब तो वो मुझसे जरूर गुस्सा करेगा। और बाहर से कहती है मेरी जिप अटक गई है, क्या मदद करोगे। गोचिंग हंसकर सोचता है ये छोटी लड़की कितनी शरारती हो गई है, ये मुझसे जितना प्यार करती है मैं इससे दोगुना प्यार करना चाहता हूँ, और अंदर आ जाता है। तोंग कहती है जिप लगा दो, लेकिन वो जिप लगाने के बाद तोंग को पीछे से छूने लगता है। तोंग कहती है तुम तो मुझे छेड़ रहे हो। गोचिंग कहता है क्या तुम कोई नया खेल खेलना चाहती हो, अगर पसंद है तो ठीक, यही खेलते हैं, और करीब आने लगता है। तोंग घबराकर पीछे हटती है। गोचिंग उसकी गर्दन पर चूमने लगता है। पहले तो तोंग भी भावनाओं में बहने लगती है, लेकिन जैसे ही वो और छूने लगता है और ड्रेस उतारने वाला होता है, तोंग उसे धक्का देकर दूर करती है, जल्दी से ड्रेस ठीक करती है और बाहर भाग जाती है। गोचिंग बाहर आकर पूछता है ये वाली पसंद आई। फिर स्टोर मैनेजर से कहता है ये वाली वो वाली जितनी भी इसने आजमाई है सब पैक कर दो। तोंग हैरान तुम इतने सारे क्यों खरीद रहे हो। वो कहता है तुम्हें पसंद है ना इसलिए, और जाने लगता है। तोंग कहती है रुको मैं अपने कपड़े बदल लूं, ऐसे पहनकर चलना आसान नहीं। जब वो शॉपिंग करके लौट रहे होते हैं, मिस्टर गोचिंग तोंग को गोद में उठाकर ला रहा होता है। तोंग कहती है जल्दी नीचे उतारो। वो कार के पास पहुंचकर उसे खड़ा करता है और कहता है उम्मीद करता हूँ आगे हम दोनों ऐसे अच्छे पल साथ बिताएं। लेकिन तोंग हाथ झटक कर कार में बैठ जाती है और सोचती है इसका मतलब क्या था, आज ये इतना अजीब क्यों पेश आ रहा है। अब सीन तोंग की जन्मदिन की पार्टी पर शिफ्ट होता है। सब लोग उन्हें देखकर कहते हैं इन दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती है, और सुना है तोंग ने अपनी जान जोखिम में डालकर मिस्टर गोचिंग को बचाया था। तभी जियान वहाँ आती है और सोचती है इस लड़की की वजह से सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। पिछली जिंदगी में गोचिंग मुझसे प्यार करता था, लेकिन अब इसे बचाने लगा है, अब देखना मैं क्या करती हूँ। और जोर से कहती है इस तोंग पर इतना रहम मत करो, असल में ये एक हत्यारी है। उस कार हादसे के लिए इसने ड्राइवर को पैसे दिए थे, ये मिस्टर गोचिंग को खत्म करना चाहती थी, और अब अच्छा बन रही है ताकि एन फैमिली की सारी संपत्ति हड़प सके। लोग कहते हैं तुम क्या कह रही हो। जियान कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैं झोंग फैमिली की बेटी हूँ, और जो कर रही हूँ उसके लिए खुद जिम्मेदार हूँ। तोंग सोचती है ये फिर से मुझसे बदला लेने आई है, वो भी उस गुनाह के लिए जो मैंने किया ही नहीं। मिस्टर गोचिंग कहता है
तुम्हारे पास क्या सबूत है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियान कहती है, तोंग की डायरी में साफ लिखा है कि उसने गोचिंग को खत्म करने के लिए ड्राइवर को पैसे दिए। लोग हैरान हो जाते हैं, तोंग तो बहुत चालाक निकली। तोंग इनकार कर रही होती है, तभी ड्राइवर वहाँ आकर गोचिंग के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है, इस लड़की ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं तुम्हें अपनी कार से टक्कर मार दूं। तोंग कहती है, मैं तो इसे जानती भी नहीं। जियान चिल्लाती है, मेरे पास सबूत और गवाह दोनों हैं, अब तुम बच नहीं सकती। इस डायरी में तुमने सारी योजना लिख रखी है कि कैसे गोचिंग को रास्ते से हटाकर एन फैमिली की सारी संपत्ति हड़पोगी। मॉम डैड कहते हैं, डायरी तो तोंग की ही लग रही है। मिस्टर गोचिंग मन में सोचता है, क्या ये सच है? फिर इसने मुझे बचाया क्यों? तोंग सोचती है, समझ नहीं आ रहा, ये डायरी इसके हाथ कैसे लगी? मैंने तो इसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, और ये ड्राइवर तो मैं जानती भी नहीं। लगता है नॉवेल की हीरोइन मुझसे बदला लेने पर तुली हुई है। शायद यही बेहतर होगा कि मैं इल्जाम अपने ऊपर ले लूं, तब तो वो मुझसे बहुत नफरत करने लगेगा। और जोर से कहती है, मैं मानती हूँ मैंने डायरी में ये सब लिखा है। मॉम डैड कहते हैं, हमने तुम्हें इतने साल पाला, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मॉम की तबीयत बिगड़ने लगती है। तोंग को चिंता होती है। सारे लोग तोंग पर सवाल करने लगते हैं। सोचा नहीं था एन फैमिली की बेटी इतनी नीचे गिर सकती है। जियान कहती है, आखिर तुमने मान ही लिया। लेकिन अचानक मिस्टर गोचिंग तोंग को पकड़ लेता है और कहता है, कार हादसे से तोंग की चोट अभी ठीक नहीं हुई है। मुझे लगता है उसमें उसका दिमाग भी प्रभावित हुआ होगा। आप लोग इस बात को इतना गंभीर मत लो, ये सब बस मजाक था। फिर तोंग के करीब आकर कहता है, अब कोई तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेगा। लोग कहते हैं, ये सच में मूर्ख है या नाटक कर रही है? जियान कहती है, मिस्टर गोचिंग, तुम अब भी इसे बचा रहे हो? वो कहता है, मैं बस सच बोल रहा हूँ। हादसे के बाद से तोंग की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे तनाव की समस्या हो गई है, तो जो कुछ उसने कहा वो होश में नहीं है। तोंग खुद हैरान कि इसे तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा ये मेरी मदद करके मुझे और परेशान कर रहा है। गोचिंग कहता है, तुम बार बार तोंग को फंसाने क्यों लगी हो? जियान कहती है, सबूत तो सबके सामने है, मैं फंसा नहीं रही। कोचिंग कहता है, मुझे 1 हफ्ते पहले ही हत्या की साजिश का पता चल गया था, और तुम्हें पता है वो कौन है? जियान सोचती है, अरे नहीं, इसने चुपके से सब पता लगा लिया, और कहती है, बेशक तोंग ही होगी। तभी गोचिंग एक फोटो निकालकर ड्राइवर को दिखाता है। बताओ तुमने इसे क्यों फंसाया? ड्राइवर माफी मांगने लगता है। जियान उसे इशारा कर रही होती है, लेकिन ड्राइवर अपना नाम ले लेता है। मैंने ये सब किया, मेरी बेटी शुरू से तोंग से जलती थी, लेकिन अब वो बहुत बीमार है, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए तोंग को चोट पहुंचाने की कोशिश की। बॉडीगार्ड उसे पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। जियान कहती है, मैं सच बोल रही थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन गोचिंग उसे घूरता है। अभी तोंग से माफी मांगो। जियान झुककर सॉरी बोलती है। गोचिंग तोंग को पकड़कर ले जाता है, लेकिन जियान मन में सोचती है, मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगी। फिर सब लोग तोंग का जन्मदिन मनाने लगते हैं। अचानक लाइट बंद होती है और केक आता है। मॉम डैड उसे केक काटने को कहते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। तोंग सोचती है, मॉम डैड, गोचिंग सब मेरे साथ कितने अच्छे हैं, लेकिन मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ। मैंने गोचिंग को चोट पहुँचाने के लिए इतना कुछ किया। तभी सिस्टम बताता है, ये तुम्हारे काम की जरूरत है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मिस्टर गोचिंग कहता है, क्या हुआ? केक आ गया है, जल्दी मोमबत्तियां बुझाकर मनोकामना मांगो। तोंग आगे बढ़ती है, हाथ जोड़ती है और सोचती है, मैं चाहती हूँ कि गोचिंग हमेशा खुश रहे। फिर मोमबत्तियां बुझा देती है। सब लोग उसे जन्मदिन की बधाई देने लगते हैं। तोंग भी खुश हो जाती है। तभी पीछे से गोचिंग कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम्हारी सुरक्षा के लिए किसी को भेजूंगा। मैं नहीं चाहता कि जियान जैसी कोई तुम्हें फिर चोट पहुँचाए। मेरे घर पर इंतजार करना। सिस्टम बताता है, तुम्हें जल्दी से काम पूरा करना होगा, वरना ज्यादा समय नहीं बचा। तोंग सोचती है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। फिर रात में तोंग बैठी रो रही होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे यहाँ के मॉम डैड बहुत अच्छे लगते हैं। गोचिंग भी पसंद आने लगा है। जो लोग मेरे साथ इतने अच्छे हैं, मैं उन्हें कैसे दुख दे सकती हूँ? गोचिंग तो मुझे इतना प्यार करता है, मैं उसे फिर से चोट नहीं पहुँचा सकती। सिस्टम कहता है, क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? तोंग कहती है, मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। सिस्टम कहता है, तुम सच में उसे पसंद करने लगी हो, लेकिन अगर काम पूरा नहीं किया तो तुम नोवेल की दुनिया में फंस जाओगी और अपनी असली दुनिया में नहीं लौट पाओगी। वहाँ के तुम्हारे अपने कितना तुम्हें याद करते होंगे। तोंग कहती है, सिस्टम प्लीज मेरी मदद करो। वो कहता है, ठीक है, अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सबसे पहले एन फैमिली के गुप्त कागजात चुराओ, ताकि फैमिली कंगाल होने की कगार पर आ जाए। तोंग कहती है, नहीं, मैं एन फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सिस्टम कहता है, देखो तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
है। अभी यहाँ मैं झोंग फैमिली के युवा मालिक की भूमिका में हूँ, तो मुझे अपना दोस्त जी समझो। मिस्टर गोचिंग कभी भी यहाँ आ सकता है, तो जहाँ भी जाओ मुझे साथ ले जाना। अब सीन बदलता है। एन फैमिली के गुप्त कागजात चोरी हो जाते हैं। झोंग फैमिली वाला कहता है केवल हम ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन बदले में तुम्हें गोचिंग की शादी जियान से करवानी पड़ेगी। डैड कहते हैं लेकिन गोचिंग को उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम बच्चों पर जबरदस्ती शादी नहीं थोप सकते। झोंग वाला कहता है सोच लो, मदद का यही एक तरीका बचा है, और वहाँ से चला जाता है। तोंग चुपके से सब सुन रही होती है। डैड के कहने पर मॉम गोचिंग को फोन लगाती है, लेकिन फोन बंद आता है। डैड कहते हैं हमें फिलहाल झोंग फैमिली वाली शादी के लिए हाँ करनी पड़ेगी। तोंग को लगता है कि गोचिंग ने शादी के लिए हाँ कर दी है। जी कहता है हमें ये योजना जारी रखनी होगी और आज की पार्टी में साथ जाना होगा। तोंग हाँ कर देती है और मन में सोचती है उसने शादी के लिए हाँ किया है तो मुझे भी बुरा लग रहा है। दो लड़कियाँ तोंग के बारे में बातें कर रही होती हैं। ये एन फैमिली की गोद ली हुई बेटी अभी तक यहाँ है, अब असली बेटा मिल गया है तो इसे अपना सामान बांधकर निकल जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एन फैमिली के बेटे पर डोरे डाल रही हो ताकि असली सदस्य बन जाए। लेकिन गोचिंग इसे कैसे पसंद कर सकता है? हमने सुना है एन और जोंग फैमिली की शादी होने वाली है। जियान तो उससे 1000 गुना बेहतर है। तभी जी वहाँ आता है। सब लोग उसे देखकर कहते हैं अरे ये तो जोंग फैमिली का युवा मालिक है ना, कितना आकर्षक और अच्छा दिखने वाला है। जी तोंग के पास आकर कहता है सब तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे हैं, तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं दे रही? तोंग कहती है मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जी उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। चलो मैं तुम्हारा गुस्सा निकलवाता हूँ। तभी मिस्टर गोचिंग वहाँ आ जाता है और उन्हें देख लेता है। तोंग हैरान, ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? जी कहता है चलो हम अपना नाटक शुरू करते हैं, इससे उसकी नफरत बढ़ेगी। और जानबूझकर तोंग के कान में कुछ फुसफुसाने लगता है। तोंग चौंक कर कहती है क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? जी कहता है मत भूलो मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ये तुम्हारा काम है। तोंग सिर हिला देती है। फिर जी गिलास उठाकर गोचिंग के पास आता है। मिस्टर गोचिंग तुम वो गरीब लड़के हो ना जो बाहर रहते थे? जियान कहती है अब गोचिंग एंड फैमिली का हिस्सा है, ऐसे अपमान मत करो। तोंग सोचती है ये दोनों साथ हैं, मतलब शादी हो रही है, साथ जाना तो सामान्य है। मैं भी अपना काम पूरा करके जल्दी अपनी दुनिया लौटूंगी। जी कहता है मिस्टर गोचिंग मत भूलो तुम पहले तोंग के पालतू जैसे थे, और उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देता है। लेकिन गोचिंग साइड हो जाता है। तोंग हैरान, ये नाटक करने में कितना माहिर है। जियान साफ करने लगती है लेकिन गोचिंग खुद ही साफ कर लेता है। वो कहता है भले तुम झोंग फैमिली के युवा मालिक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगे। तोंग आकर कहती है खबरदार अगर ओपा जी को कुछ बोला तो। मिस्टर गोचिंग कहता है तुम इसे ओपा बोल रही हो? तोंग कहती है ये मुझसे बड़ा है और मैं इसे पसंद भी करती हूँ, तो ओपा ही बोलूंगी ना। वो जी का हाथ पकड़ लेती है। गोचिंग जलन से भर जाता है और नफरत का स्तर 10% और बढ़ जाता है। तोंग कहती है काफी बढ़ गया, हमें रुकना चाहिए। जी कहता है अभी काफी नहीं और बढ़ाना पड़ेगा। तोंग कहती है जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, तुम ये ड्रिंक पी लो, मत भूलो तुम मेरे छोटे से पपी हो। और वाइन का गिलास लेकर उसके करीब आती है। तोंग सोचती है कहीं ये ज्यादा गुस्सा तो नहीं करेगा, लेकिन काम के लिए करना पड़ेगा। जी उसे इशारा कर रहा होता है। तोंग कहती है तुमने जो वाइन पी है मैंने उसमें कुछ गंदा मिला दिया था, लेकिन गोचिंग कोई रिएक्शन नहीं देता। तोंग सोचती है इसे तो साफ सफाई की बहुत आदत है, फिर ये शांत क्यों खड़ा है? तोंग जी से बातें कर रही होती है। तभी गोचिंग उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। तोंग पूछती है कहाँ ले जा रहे हो? वो कहता है घर। जी उसके पीछे दौड़ता है। गोचिंग तोंग को कार में बिठा देता है और पूछता है क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो? वो अच्छा इंसान नहीं है, उसने तुम्हें ये सब सिखाया है ना? तोंग कहती है उसने नहीं सिखाया, मैं खुद तुम्हें चिढ़ा रही थी। तुम मेरे पपी हो, तुम्हें तंग तो करूंगी ना? वो पूछता है क्या तुम शादी की बात से गुस्सा हो रही हो? तोंग कहती है नहीं तो। गोचिंग उसकी ठुड्डी पकड़ लेता है। तो क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तोंग उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहता है ही तुम खुश हो, और उसे पकड़ने लगता है। तोंग वहाँ से भागने लगती है। वो कहता है मेरे साथ घर चलो, हम इस मामले को सुलझा लेंगे। तोंग कहती है छोड़ो मुझे, ओपा जी यहाँ आने ही वाला होगा। वो कहता है बार बार उसी लड़के का नाम मत लो, मेरा क्या है, मैं क्या हूँ, और गुस्से में उसे चूमने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तोंग मिस्टर गोचिंग से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। तोंग शादी की ड्रेस में कमरे में बैठी होती है। तभी जी दौड़कर वहाँ आता है। तोंग पूछती है मिस्टर गोचिंग ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? जी कहता है तोंग तुम गलती से भी गोचिंग से शादी नहीं कर सकती, वरना अब तक तुमने जो नफरत के पॉइंट्स कमाए हैं वो सब बेकार चले जाएंगे। तोंग कहती है लेकिन लगता है मैं उसे पसंद करने लगी हूँ।
जी कहता है, फिर भी तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं तुम्हारी असली दुनिया में लौटने में मदद करूँगा। तभी मिस्टर गोचिंग वहाँ आ जाता है और सब सुन लेता है। ये सब क्या चल रहा है? तुम किस घर जाना चाहती हो? तोंग घबराकर हाथ झटकने लगती है, लेकिन वो नहीं छोड़ता। जी उसे धक्का मार देता है। गोचिंग जी पर हमला करने लगता है। तोंग कहती है, ओपा जी को कुछ मत करो। वो कहता है, तुम इसे ओपा नहीं बोल सकती। तुम्हारा ओपा सिर्फ मैं हूँ और मेरे चंगुल से निकलने का ख्याल भी मत लाना। फिर वो एक चेन निकालता है। तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? तो हम दोनों इसे हथकड़ी की तरह बांध लेंगे, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। और एक तरफ तोंग के हाथ में और दूसरी तरफ अपने हाथ में बांध देता है। तब तक उसके बॉडीगार्ड जी को पकड़कर ले जाते हैं। तोंग कहती है, प्लीज उसके साथ बुरा मत करो। वो कहता है, चिंता मत करो, हम उसे कुछ नहीं करेंगे। आज हमारी शादी है ना, तो हमें खुश होना चाहिए। फिर उनकी शादी शुरू हो जाती है। गोचिंग के आदमी आकर सबको बताते हैं कि गोचिंग ने अपनी स्टार ग्रुप की सारी संपत्ति तोंग के नाम कर दी है, वो भी शादी के तोहफे के रूप में। सबके होश उड़ जाते हैं। स्टार ग्रुप का गुप्त बॉस कोई और नहीं, मिस्टर गोचिंग ही है। डैड कहते हैं, देखा मेरा बेटा कितना काबिल है। गोचिंग तोंग का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाता है और शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। पादरी पूछता है, क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है? गोचिंग हाँ कहकर तोंग को गले लगा लेता है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। दोनों बेहद खुश लग रहे थे। गोचिंग तोंग को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है, बिस्तर पर गिराता है और उसके ऊपर चढ़कर अपने कपड़े उतारने लगता है। तोंग कहती है, रुको, ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, शादीशुदा जोड़े अपनी पहली रात में क्या करते हैं, मुझे इसका इंतजार कब से था। तोंग कहती है, रुको, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। गोचिंग उसकी गर्दन पर चूमने लगता है। तोंग मन में चिल्लाती है, ओपा जी आकर मुझे बचाओ। जी वहाँ दौड़ कर आता है, लेकिन गोचिंग फिर से बॉडीगार्ड बुलाकर उसे पकड़वा देता है और तोंग को चूमने लगता है। दोनों साथ सो जाते हैं। सुबह जी तोंग के पास भागकर आता है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तोंग कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक हो ना? जी कहता है, हाँ मैं भी ठीक हूँ। तोंग कहती है, सॉरी मैं काम पूरा नहीं कर पाई। जी कहता है, कोई बात नहीं। लेकिन अचानक तोंग को दर्द होने लगता है। जी कहता है, अगर तुमने नफरत के पॉइंट्स नहीं बढ़ाए तो तुम बच नहीं पाओगी। तोंग पूछती है, मेरे जाने के बाद गोचिंग की कहानी कैसी होगी? जी कहता है, गोचिंग इतना ताकतवर है कि तुम्हारे जाने के बाद वो सब राज पता लगा लेगा। तोंग कहती है, और उसका दिल टूट जाएगा। तभी गोचिंग वहाँ आ जाता है और जी को तोंग के इतना करीब देख लेता है, उसे धक्का मारकर दूर कर देता है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, इससे दूर रहो। तोंग कहती है, ओपा जी को कुछ मत करो। वो चिढ़ जाता है, तुम फिर से इसे ओपा बोल रही हो? मेरे अलावा कोई तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। तोंग उसे बचाने के लिए कैंची निकालकर खुद पर रख लेती है। अगर तुम इसे कुछ बोले तो मैं खुद को चोट पहुंचा लूंगी। गोचिंग कैंची छीनकर फेंक देता है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें इतनी फिक्र है इसकी कि अपनी जान दे रही हो? तोंग देखती है कि गोचिंग के हाथ पर चोट लग गई है। वो कहता है, क्यों, मेरे लिए बुरा लग रहा है या इसके लिए? तोंग कहती है, मैं बस यही चाहती हूँ कि किसी को चोट न लगे। वो कहता है, अच्छा अब तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हें मेरे साथ रहना है या इसके साथ, सोच समझकर जवाब देना। और वहाँ से चला जाता है, जबकि तोंग उसे पुकार रही होती है। फिर गोचिंग गुस्से से भरा होता है और सोचता है, आखिर ये सब कर क्या रही है? जी कहता है, सॉरी ये सब मेरी गलती है, चलो पार्क में घूमते हैं। गोचिंग का आदमी आकर बताता है कि वो दोनों पार्क में घूमने गए हैं। गोचिंग और ज्यादा भड़क जाता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और को पसंद करो। उधर जी तोंग को बताता है, तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, अब तुम कल तक ही टिक पाओगी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सिस्टम के खिलाफ जाने पर मुझे हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। तोंग उसे गले लगा लेती है। मैं नहीं चाहती कि तुम भी दुखी हो। जी सोचता है, तुम इतनी अच्छी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब तक तुम खुश हो मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। लेकिन गोचिंग दूर से उन्हें गले लगे देख लेता है और वहाँ आकर कहता है, क्या ये तुम्हारा जवाब है? क्या तुमने मुझे छोड़कर इसे चुन लिया? तोंग कहती है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो। जी कहता है, मिस्टर गोचिंग शांत हो जाओ, हम बस अलविदा कह रहे थे।